वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर और मुस्तकिल हिमायत की। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरान ने सदर आसिफ जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ईरान इसराइल जंग पूरी दुनिया में फैल सकती थी। सदर ट्रंप ने जंगबंदी कराई। ईरानी कौम झुकी नहीं, बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। काबीना इजलास से खिताब में बजट में मुआवनत पर इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ईरान के शाना बशाना खड़ा रहा। ईरानी सफीर ने पाकिस्तानी कौम और सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने ईरान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का मुजाहिरा किया। ये तारीखी जीत हक की बातिल पर फतह की इलामत है। ये फतह उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल फ़ख्र यादगार जीत है। पाकिस्तान का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत और हिमायत करने वालों को बेनकाब करने का मुतालबा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है, इसे सियासत की नजर न किया जाए। इलाकाई सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और रवाबित बढ़ाने पर जोर। इलाकाई खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन को नागुज़ीर करार दिया। कश्मीर और फ़लस्तीन के देरीना तनाज़ात के हल पर जोर। आलमी बरादरी को किरदार अदा करने की अपील। शंघाई ताउन तंजीम की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। पहलगाम वाक़े पर भारत का मौक़िफ़ मुस्तरद। तंजीम के वज़राए दिफ़ा के इजलास के एलामिये में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। भारतीय वफ़द का मुश्तरका एलामिये में दस्तखत से इनकार। भारतीय वज़ीर दिफ़ा सच बर्दाश्त न कर सके। SCO एलामिये में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत पर सीख पा। कहा, पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का जिक्र है लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं। That amendment has moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequent amendment adopted. New clause 3B stands part of the bill. कौमी असेंबली में आइंदा माली साल के लिए बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। बिलावल भुट्टो का बजट की हिमायत में हुकूमत को वोट देने का ऐलान। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। वजीर खजाना की तरामीम मंजूर कर ली गई। कौमी असेंबली सेनेट में बजट पर अराकीन ने तफसीली बहस की, जिसके बाद वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दी है। कौमी असेंबली में वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। ऑपोजिशन की मुताद्दिद तरामीम मुस्तरद। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की मुंतकिली पर टैक्स खत्म करने की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। JUI की कार्बन लेवी खत्म करने की तरमीम भी मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में 64% खसारा है। मौजूदा बजट मुल्क और कौम के लिए घाटे का बजट है। हुकूमत ने इस्लाहात लाने के लिए इक़दामात नहीं किए। जुनेद अकबर ने कहा, जमशुदा अजला के लिए हुकूमत का वादा पूरा नहीं हुआ। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल बरसे। लाहौर में भी बारिश की एंट्री। फैसलाबाद, शेखुपुरा और सरगोदा में मूसलाधार बारिश। सांगला हिल और खुशाब में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद पिंडी में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। मॉनसून के हालिया स्पेल के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में DG महकमा मौसमियात ने कहा कि सैलाब के इम्कानात नहीं हैं। हालिया स्पेल से पानी के ज़खायर में इजाफा होगा। हालिया बारिशें गन्ने और चावल की फसल के लिए फ़ायदा मंद रहेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल में लड़ाई दोबारा शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, दोनों दोबारा जंग कर सकते हैं।
ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। तेहरान के पास जौहरी मवाद मुंतकिल करने का वक्त ही नहीं था। दुनिया की कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। इजरायली एजेंट्स ने हमलों के बाद फौर्दो तंसीबात का दौरा किया और बताया कि सब कुछ तबाह हो गया है। ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो फिर फौजी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। गजा में भी जंगबंदी के करीब पहुंच गए हैं। ईरान ने 2 हफ्तों की बंदिश के बाद अपनी फिजाई हदूद खोल दी। फिजाई हदूद फिलहाल जुज़वी तौर पर खोली गई। मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। मगरबी मीडिया के मुताबिक फिजाई हदूद की बंदिश से एविएशन इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और ईरानी वजीर दिफा का चीन के जदीद बहरी जंगी जहाज का दौरा। चीनी वजीर दिफा ने मेहमानों का खैर मकदम किया। जदीद बहरी जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना कराया। चीन का जदीद बहरी जंगी जहाज गाइडेड मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक पुरअज़्म हैं। सदारत को खुले, शफ़ाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि ईरान के साथ जामे अमन मुआहदे की उम्मीद है। ऐसा तासुर मिल रहा है कि ईरान अब अमन के लिए तैयार है। तवक्को है इब्राहिम इकार्ड में आने वाले नए ममालिक से मुतालिक जल्द बड़े ऐलानात होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा इसराइली और अमरीकी हमलों से जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तंसीबात को बार बार निशाना बनाया गया। नुकसान के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं कर सकते। ये तकनीकी मसला है। मुतालिका इदारे मामले की तहकीकात कर रहे हैं।